भारत देश में यूं तो बहुत सारे भव्य और खूबसूरत मंदिर हैं, परंतु दक्षिण भारतीय मंदिरों की बात ही कुछ और है। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही रहस्यमयी शक्तियों के लिए भी जाने जाते हैं। यही नहीं, दक्षिण भारत के मंदिर अमीर मंदिरों में गिने जाते हैं और इनमें से तिरुमाला स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारत का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। इसके अलावा यह मंदिर बेहद रहस्यमयी भी है। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर समय समय पर कई अनोखी खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में इस मंदिर के ट्रस्ट ने ऐसी जानकारी दी है जिसे सुनकर कई बड़ी कंपनियां तथा उद्योगपति दंग रह गए हैं और पूरी दुनिया में तिरुपति बालाजी मंदिर का डंका बज गया है। हिंदुओं की अटूट आस्था की ताकत के आगे बड़ी बड़ी कंपनियां भी फेल नजर आ रही हैं। यही नहीं, यह वीडियो देखने के बाद आप भी आश्चर्यचकित होने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, परंतु निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने पहली बार मंदिर की कुल संपत्ति की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार TTD ने शनिवार 5 नवंबर को एक श्वेत पत्र जारी किया जिसमें बताया गया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर का 10.3 टन सोना, जिसकी कीमत करीब 5300 करोड़ है, तथा 15,938 करोड़ नगद रुपया राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है। इसके अलावा देश भर में 960 परिसंपत्तियां भी शामिल हैं। यह सब मिलाकर कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए की है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की कई बड़ी व नामी गिरामी कंपनियों के पास भी इतना पैसा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज डेटा के अनुसार वर्तमान व्यापारिक मूल्य में तिरुपति मंदिर की संपत्ति ब्लू चिप भारतीय कंपनियों से भी अधिक है। यहाँ बता दें कि ब्लू चिप कंपनियां वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि कई वर्षों से संचालित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य एवं पेय पदार्थ का उत्पादन करने वाली स्विस बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले की भारतीय इकाई की बाजार पूंजी 1.96 लाख करोड़ रुपए है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी कि ONGC की भी बाजार पूंजी मंदिर के न्यास से कम है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC लिमिटेड की बाजार पूंजी भी मंदिर की संपत्ति से कम है। यही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स तथा विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, खनन कंपनी वेदांता, रियल एस्टेट कंपनी DLF तथा कई अन्य कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। इनकी बाजार पूंजी मंदिर की संपत्ति से काफी कम है। ऐसे में उद्योगपतियों से लेकर आम नागरिक तक हर कोई आश्चर्यचकित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हैं, जिन्हें वेंकटेश्वर कहा जाता है। मंदिर के एक पदाधिकारी ने बताया कि TTD की समृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मंदिर में नकदी और सोने के रूप में श्रद्धालुओं का चढ़ावा लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा बैंकों में सावधि जमा से भी ब्याज के रूप में मंदिर को आय हो रही है। दोस्तों, दान पाने के मामले में यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ चांदी से लेकर कीमती पत्थर, सिक्के, कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी जैसी चीजें भी लोग स्वेच्छा से श्रद्धा पूर्वक दान दे देते हैं। दोस्तों, यह मंदिर बेहद रहस्यमयी है और शक्तिशाली है, जिस कारण लोग यहाँ आते हैं, और वो भी लाखों की संख्या में और दुनिया के हर कोने से। चलिए जानते हैं इसके बारे में, आखिर ऐसी क्या बातें हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं और वह है बालों का दान। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने मन से भी पाप और बुराइयों को यहाँ छोड़ जाता है, उसके सभी दुख देवी लक्ष्मी खत्म कर देती हैं। इसलिए यहाँ पर सभी श्रद्धालु बालों के रूप में अपनी सभी बुराइयों को छोड़ जाते हैं। आते हैं नंबर 2 पर, जो कि है कि भक्तों को नहीं दिया जाता तुलसी पत्र। प्रायः सभी मंदिरों में भगवान को चढ़ाया गया तुलसी पत्र बाद में प्रसाद रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है, परंतु यहाँ का नियम बिल्कुल अलग है। सभी विष्णु मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया तो जाता है, लेकिन उसे प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद
कुएं में डाल दिया जाता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कि है रहस्यमयी मूर्ति। भगवान बालाजी के सिर पर अभी भी असली रेशमी बाल हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा चमकदार व ताजा लगते हैं। दर्शन करते समय भगवान बालाजी गर्भगृह के बीच में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर वह दाईं तरफ कोने में खड़े हैं। मंदिर के गर्भ में चढ़ाई गई किसी भी चीज को बाहर नहीं लाया जाता, बल्कि भगवान के पीछे ही एक जल कुंड में उन चीजों को बिना देखे विसर्जित कर दिया जाता है। बालाजी की मूर्ति सजीव है, क्योंकि बालाजी की पीठ कितना भी साफ की जाए वह हमेशा गीली ही रहती है और वहां से समुद्र की आवाज भी सुनाई देती है। यहाँ गर्भगृह में मौजूद दीपक कभी भी बुझता नहीं है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि कितने हजार सालों से ये लगातार चल रहा है। दोस्तों, मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि वर्ष 2019 के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण मंदिर का चढ़ावा भी बढ़ रहा है। वर्तमान समय में केवल 2 दर्जन कंपनियों की बाजार पूंजी मंदिर के न्यास संपत्ति से अधिक है। मंदिर की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2019 में मंदिर का 7.3 टन सोना बैंक में जमा था, जो 30 सितंबर 2022 तक बढ़कर 10.25 टन हो गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट। ये पता नहीं कितने बिलियंस डॉलर्स में बनता है यार। इतना तो भाई पूरी दुनिया की मैं कहता हूँ करेंसी जो जीडीपी है उससे एक मंदिर की ज्यादा है। बिल्कुल होगी। कितने देश हैं जिनकी 40-50 बिलियन डॉलर बनता है। इतना तकरीबन बनता है 40-50 बिलियन डॉलर। यार मैं कहता हूँ मेरा माइंड भाई प्रोसेस करना छोड़ गया मुझसे। ये इतना ज्यादा है। एक मंदिर में 40-50 बिलियन डॉलर। और तुमने वो चेक किए, वो कहते हैं दिए जो है वो कभी भी जो है ना नहीं बुझता। हजारों सालों से चल रहा है, वो आज तक नहीं बुझा। पीठ हमेशा की जितना मर्जी साफ कर लो, पीठ उनकी गीली रहती है। समंदर की आवाज आती है उधर। यार भाई मुझे वो तुलसी पत्र कभी कुछ ये टाटा मोटर्स, महिंद्रा इन सबसे ज्यादा अमीर है ये मंदिर है। हाँ यार, सच में मैं हैरान हो गई। ये सिर्फ एक मंदिर की बात कर रहे हैं, और का देख लो कितना होगा। तब भी इंडियंस कहते हैं हमारे खाली मंदिरों का जो संपत्ति मिलाया जाए कि कितने कंट्री हम ये 40 बिलियन डॉलर के करीब अगर ये, और कहते हैं कि लोग गरीब जो लोग हैं वो अमीर हो जाए सबको अगर मंदिरों की खाली संपत्ति दी जाए। वाकई में सारे अमीर हो जाए, सारे अमीर।